जय हिंद साथियों, मैं पूजा चौहान ट्रिक एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ विज्ञान में, जीव विज्ञान में कुछ अंगों के उपनाम जो कि आपको याद करने के लिए बहुत ही सहूलियत प्रदान करेंगे। ठीक है, आपकी एग्ज़ाम बहुत जल्दी पास आने वाली है और इसी एग्ज़ाम की तैयारी को और मजबूत करने के लिए मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत सारे अंगों के उपनाम जो आपको एक ही वीडियो में सारे मिल जाएंगे। इसमें कोशिका के कोशिकांगों के उपनाम है और साथ ही साथ कुछ विटामिनों के भी उपनाम दिए हैं, तो वो आपको बहुत मदद करेंगे आपकी तैयारी को और मजबूत करने के लिए। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले कोशिका से। कोशिका से हम क्यों शुरुआत कर रहे हैं? क्योंकि कोशिका ही है जिसने हमारे शरीर की नींव रखी थी। ठीक है, हमारे शरीर की संरचना में सबसे ज़्यादा जो योगदान होता है वो कोशिका का ही होता है। बिना कोशिका के हमारे शरीर की संरचना संभव ही नहीं है, इसीलिए हम शुरुआत करते हैं कोशिका से। तो चलिए बढ़ते हैं कोशिका की तरफ। ठीक है, कोशिका का जो उपनाम होता है वो क्या है? सबसे पहला जो शब्द लिखते हैं हम, कोशिका। कोशिका को क्या कहा जाता है? कोशिका को कहा जाता है मूलभूत या संरचनात्मक या कार्यात्मक इकाई। कार्यात्मक इकाई। ठीक है, कोशिका के उपनाम क्या है? कोशिका को शरीर की मूलभूत इकाई कहते हैं, कोशिका को शरीर की संरचनात्मक इकाई कहते हैं और कोशिका को ही शरीर की कार्यात्मक इकाई भी कहा जाता है। तो पहला हो गया अंग कोशिका। दूसरा जो अंग होता है कोशिका के अंदर वो क्या होता है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति या जिसको कहा जाता है सेल वॉल। कोशिका भित्ति जो होती है ये मनुष्यों में नहीं पाई जाती है, यानी कि ये जो होती है ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, लेकिन पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति को क्या कहा जाता है? कोशिका भित्ति को कहा जाता है कोशिका का अजीवित भाग। अजीवित भाग कहा जाता है किसको? कोशिका भित्ति को। अगला हम पढ़ते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जिसको कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, कोशिका झिल्ली का जो उपनाम होता है वो क्या होता है? कोशिका कला। कोशिका कला या इसी को कहा जाता है जीव द्रव्य कला। जीव द्रव्य कला। ठीक है, ये हमारे सारे कोशिकांग हैं, सेल ऑर्गेनलीज हैं जो हमारी कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। हमारी एक कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, सेल ऑर्गेनलीज होते हैं और उन्हीं के उपनाम हम पढ़ रहे हैं ताकि आपको सहूलियत हो कि आपको अलग अलग जगह पर इसे ढूंढने की आवश्यकता ना हो और आप एक ही जगह पर सारे अंगों के उपनाम पढ़ सके। चलिए अगला हम पढ़ते हैं लवक। लवक जिसको प्लास्टिड कहा जाता है, और लवक जो होते हैं ये जंतु में नहीं पाए जाते हैं, ये पादप में पाए जाते हैं। इसीलिए क्या कहा जाता है लवक को? पादपों का रसोई घर। पादपों का रसोई घर। पादपों का रसोई घर कहा जाता है लवक को। ठीक है, लवक यानी कि प्लास्टिड को। और इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी हैकल ने। ठीक है, अगला जो है वो है केंद्रक। आपकी कोशिका में कार्य के आधार पर जो सबसे बड़ा अंग होता है, कार्य के आधार पर वो क्या कहलाता है? वो केंद्रक या न्यूक्लियस कहलाता है। और रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी, तो इसे क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कोशिका का मस्तिष्क। कोशिका का मस्तिष्क। और इसको कहा जाता है कोशिका का मैनेजर। कोशिका का मैनेजर। कोशिका का मैनेजर भी किसको कहा जाता है? केंद्रक को कहा जाता है। और मैंने आपको बताया कि कार्य के आधार पर कोशिका का जो सबसे बड़ा अंग होता है वो क्या होता है? केंद्रक होता है। लेकिन अगर आकार के आधार पर पूछा जाता है कि आकार के आधार पर कोशिका का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो वो होता है राजधानी या वैक्यूल्स। ठीक है, अगला जो होता है केंद्रक के बाद में जो भाग आता है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हिंदी में सूत्र कणिकाएं कहा जाता है, उसका उपनाम क्या होता है? इसे कहा जाता है कोशिका का ऊर्जाग्रह। कोशिका का ऊर्जाग्रह या कोशिका का शक्तिग्रह। कोशिका का शक्ति
ग्रह, ठीक है। पावर हाउस ऑफ सेल, क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला जो है वो क्या है, लाइसोसोम। अगला जो है वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम, लाइसोसोम जो है इसकी खोज की थी डी डुवे ने, ठीक है। लाइसोसोम की खोज की थी डी डुवे के द्वारा, और इसका उपनाम क्या है, इसको कहा जाता है पाचन थैली, पाचन थैली, या इसी को कहा जाता है आत्मघाती, आत्मघाती या आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, लाइसोसोम कहा जाता है, लाइसोसोम को। उसके बाद में है वैक्यूल्स, या जिसको कहा जाता है रसधानी। रसधानी जो है इसको कहा जाता है कोशिका का पॉकेट, कोशिका का पॉकेट, कोशिका का पॉकेट कहा जाता है किसको, रसधानी को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो भी आपका संचित भोजन है वो कहाँ पर संचित रहता है, रसधानी यानी कि वैक्यूल्स में रहता है। तो आकार में ये बड़ा होता है, इसी के कारण व्यक्ति ज़्यादा दिन तक भूखा रह सकता है, क्योंकि भोजन जो संचित रूप में था, जो ग्लाइकोजन के रूप में था, वो कहाँ पर स्टोर्ड हो गया है, रसधानी में, ठीक है। जब आप खाना खाते हो तो खाना खाने के बाद में कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन हो जाता है स्टार्च के रूप में, वही स्टार्च पूर्ण पाचन करके ग्लूकोज में बदल जाता है। लेकिन यह संचित अवस्था में जब रहता है ग्लूकोज, तो यह ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है और इकट्ठा हो जाता है कहाँ पर, वैक्यूल्स या रसधानी में। कभी कभी ये यकृत में भी इकट्ठा हो जाता है। ग्लाइकोजन का निर्माण वैसे यकृत में ही होता है, वो बदलता है, ग्लूकोज बदलता है ग्लाइकोजन में और इकट्ठा हो जाता है कहाँ पर, रसधानी में। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए। इसके बाद में और भी आपको कोशिकांग बताती हूँ इसके, जिनके उपनाम अलग अलग हैं, ठीक है। तो इतना नोट कर लीजिए आप, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया शायद सभी लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी के पहले आप लिख लीजिए राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम, राइबोसोम को क्या कहा जाता है, प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री, प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री, या इसको कहा जाता है कोशिका का इंजन, कोशिका का इंजन, ठीक है। क्या कहा जाता है, कोशिका का इंजन। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब प्रोटीन बनता है तो वो कहाँ पर बनता है, प्रोटीन का संश्लेषण हो जाता है कहाँ पर, तो राइबोसोम में उसका संश्लेषण हो जाता है। बहुत सारे अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन बना लेते हैं, और प्रोटीन से ही तो हमारे शरीर का निर्माण होता है, और साथ ही साथ हमारी कोशिकाएं पूर्ण रूप से काम करने लग जाती है। इसीलिए कोशिका का इंजन किसको कहा जाता है, तो राइबोसोम को कहा जाता है कोशिका का इंजन, और साथ में इसको कहा जाता है प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री, क्योंकि ज़्यादा प्रोटीन होते हैं वो कहाँ पर बनते हैं, वो राइबोसोम में ही बनते हैं। उसके बाद में है गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, या इसको कहा जाता है गोल्जी कॉय। इसकी खोज जो की थी वो कैमेलियो और फेमेलियो, दो भाइयों ने मिलकर की थी, और उन दोनों में से जो सफल हुए थे वो थे कौन, कैमेलियो। कैमेलियो ने ही गोल्जी बॉडी यानी कि गोल्जी काई की खोज की थी। गोल्जी बॉडी या
गोल्जिकाई की खोज की थी। और इसको क्या कहा जाता है, ये प्रोटीन का परिवहन करता है, इसीलिए इसको कहा जाता है ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, या इसको कहा जाता है मदर ऑफ सेल, या इसको कहा जाता है पेकर ऑफ सेल। ठीक है, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल क्यों कहा जाता है इसको, बंडल ऑफ सेल भी कहा जाता है इसको, बंडल ऑफ सेल। ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल इसको इसलिए कहा जाता है कि जहां भी प्रोटीन पहुंचाना होता है ये सही रूप से प्रोटीन को पहुंचा देता है। साथ ही साथ मदर ऑफ सेल क्यों कहा जाता है, जिस तरीके से हमें कहीं जाना होता है और हमारी पैकिंग हमारी मम्मी करती है, हमारी माता जी करती है, तो वो एकदम सिस्टमेटिक तरीके से सारी हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उन्हीं चीज़ों को हमारे बैग में या ट्रॉली बैग वगैरह जो भी होते हैं उसमें पैक कर देती है। उसी तरीके से प्रोटीन, जिन भी अंगों को प्रोटीन की आवश्यकता होती है उन अंगों तक प्रोटीन को पहुंचाने का काम किसका होता है, तो वो होता है गोल्जी बॉडी का। ठीक है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, मदर ऑफ सेल, पैकर ऑफ सेल या बंडल ऑफ सेल। तो ये कोशिका के कुछ कोशिकांग थे जिनके उपनाम मैंने आपको बता दिए हैं। अब कुछ विटामिन्स होते हैं जिनके भी उपनाम हैं, जैसे कि विटामिन ए जो है वसा में घुलनशील विटामिन होता है। तो विटामिन ए को क्या कहा जाता है, विटामिन ए को कहा जाता है भविष्य का विटामिन। ठीक है, विटामिन ए को कहा जाता है भविष्य का विटामिन। क्यों? क्योंकि ये यकृत में संचित रहता है आने वाले समय के लिए। अगर आपका कहीं उपवास वगैरह चल रहा है या हो सकता है कि आपको विटामिन ए के स्रोत नहीं मिल पाए हैं, तो आपके यकृत में ये संचित रहेगा और आपको आने वाले समय में ये काम देगा, इसीलिए इसको कहा जाता है भविष्य का विटामिन। दूसरा जो विटामिन है उसको विटामिन डी को कहा जाता है हार्मोन वाला विटामिन। विटामिन डी को कहा जाता है हार्मोन वाला विटामिन। क्यों? क्योंकि ये हार्मोन का निर्माण करता है, इसीलिए इसको कहा जाता है हार्मोन वाला विटामिन, या इसको कहा जाता है गरीबों का विटामिन। ठीक है, गरीबों का विटामिन। गरीबों का विटामिन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सुबह की सूर्य की किरणों से, सुबह की जो धूप होती है उसी से ये प्राप्त कर लिया जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है गरीबों का विटामिन। अगला जो विटामिन है विटामिन ई को कहा जाता है ब्यूटी विटामिन, या इसको कहा जाता है सुंदरता वाला विटामिन, या इसको कहा जाता है प्रजनन वाला विटामिन। ठीक है, प्रजनन वाला विटामिन। अगला जो विटामिन है विटामिन के को कहा जाता है रक्त का थक्का विरोधी विटामिन। थक्का रोधी विटामिन, इतना नोट कर लीजिए। इसके आगे हम फिर बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लिया होगा शायद आप लोगों ने। आगे बढ़ते हैं हम विटामिन के बाद में विटामिन B2। विटामिन B2 को कहा जाता है पीला विटामिन। ठीक है, विटामिन B2 को कहा जाता है पीला विटामिन। चलो इतना नोट कर लिया, ये प्रजनन वाला विटामिन, और या कहीं पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा जनन वाला विटामिन।
तो ये थे कोशिकांग और विटामिन। अभी और बता रही हूँ मैं कि और कौन से विटामिन है जिनके उपनाम क्या हैं। अगर आपने कंप्लीट कर लिया हो तो चलो आगे बढ़ते हैं हम। अगला जो विटामिन है विटामिन सी। विटामिन सी के पहले हम विटामिन B12 पढ़ लेते हैं। विटामिन B12 को कहा जाता है नीला विटामिन। नीला विटामिन, ठीक है। नीला विटामिन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है और कोबाल्ट धातु नीले रंग की होती है। और विटामिन B12 का निर्माण कहाँ होता है? तो बड़ी आंत के कोलोन वाले भाग में विटामिन B12 का निर्माण होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारे शरीर में क्या कभी कोई बैक्टीरिया पाया जाता है जो हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है, तो ज़रूर पाया जाता है। और इस बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई बैक्टीरिया, ठीक है। ई कोलाई बैक्टीरिया हमारे शरीर के लाभदायक होते हैं। अगला जो विटामिन है विटामिन B7, इसको कहा जाता है विटामिन H। विटामिन H भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट विटामिन है सी। विटामिन सी का जो उपनाम है वो क्या है? इसको कहा जाता है जख्मों को भरने वाला। जख्मों को भरने वाला, या कहा जाता है ताप संवेदी विटामिन। ताप संवेदी विटामिन, या इसको कहा जाता है घाव भरने वाला विटामिन। घाव भरने वाला विटामिन, ठीक है। ये इतने सारे नाम है विटामिन सी के। ताप संवेदी विटामिन कहा जाता है, घाव भरने वाला, जख्मों को भरने वाला, या फिर इसको कहा जाता है, और क्या कहा जाता है विटामिन सी को? खट्टा विटामिन। खट्टा विटामिन भी कहा जाता है क्योंकि ये स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है, इसलिए खट्टा विटामिन भी कहा जाता है इसको। तो ये सारे विटामिन के नाम हो गए हैं। अब अगर आपसे पूछे कि शरीर या बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी किसको कहा जाता है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ किसको कहा जाता है? तो प्रोटीन को कहा जाता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कहा जाता है प्रोटीन को, क्योंकि हमारे शरीर का निर्माण कैसे होता है? प्रोटीन से होता है। जिस तरीके से घर बनाते हैं तो उसके लिए ब्रिक्स क्या है? ब्लॉक ही है एक तरीके से। ईंटें जो होती है ब्लॉक के फॉर्म में ही होती है। तो उसी तरीके से हमारे शरीर की रचना जो होती है वो प्रोटीन पर निर्भर करती है। आपका शरीर, आप कितने मोटे हैं कितने दुबले हैं, वो प्रोटीन पर निर्भर करतेगा। कि आपको सही मात्रा में प्रोटीन मिला है तो आप ठीक ठाक रहेंगे, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, मतलब आपका मास जो है वो बढ़ा हुआ रहेगा। और बहुत ज़्यादा आप हेल्दी हैं, मतलब मोटे हैं, तो मतलब कि आपके अंदर फेट ज़्यादा है, यानी कि ओबेसिटी होने के चांसेस है। लेकिन अगर आप मीडियम है तो मतलब आपके शरीर में प्रोटीन, फेट वगैरह सब कुछ नॉर्मल है। तो ये प्रोटीन को कहा जाता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है शरीर का ऊर्जा स्रोत। शरीर का ऊर्जा स्रोत कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट को। उसके बाद में फेट को कुछ नहीं कहा जाता है। विटामिन जो होते हैं वो किस प्रकार के अणु होते हैं? तो वो कार्बनिक अणु होते हैं, इसीलिए विटामिन को कार्बनिक अणु कहा जाता है। विटामिन जो होते हैं कार्बनिक अणु होते हैं, इसीलिए उनको कहा जाता है कार्बनिक अणु। विटामिन को कार्बनिक, वैसे तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी कार्बनिक अणु ही हैं, लेकिन ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो विटामिन से पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा कार्बनिक अणु है। क्योंकि विटामिन और खनिज और जल ये बहुत कंफ्यूज करते हैं कि इनमें कार्बन किस में होगा। तो विटामिन में पाए जाते हैं कार्बन, लेकिन खनिज लवण में कार्बनिक अणु नहीं होते, वो अकार्बनिक होते हैं। साथ में जल भी जो होता है वो भी अकार्बनिक के अंतर्गत आता है, क्योंकि जल का सूत्र क्या होता है? H2O, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु। कार्बन तो कहीं है ही नहीं, इसीलिए वो अकार्बनिक पदार्थों में आता है या अकार्बनिक अणु में आता है। तो
आज के लिए इतने उपनाम सफिशिएंट है। कल फिर से कुछ उपनामों की वीडियो लेकर मैं फिर से आपके सामने हाजिर होंगी। तो बने रहें ट्रिक एकेडमी के साथ, पूजा मैडम के साथ में, और करते रहें अपनी तैयारी, क्योंकि अब की बार पुलिस पार करनी ही है आपको, इसीलिए बने रहें ट्रिक एकेडमी के साथ में। जय हिंद साथियों।